नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के सैनिकों ने 4 चोरों को पकड़ लिया। वो चोर तो 3 ही थे। धोखे से उस ऋषि के आश्रम में 3 चोर जो छुपे हुए थे, चौथे ऋषि को भी पकड़कर वो ले आए और राजा ने आदेश दिया इसे सूली पे लटका दिया जाए। जब बाद में पता लगा कि उसमें से एक चोर नहीं ऋषि मुनि है, तो फांसी की सज़ा से उसे मुक्त कराया गया और थोड़ी देर अगर हो गई होती तो उसे सचमुच फांसी की सज़ा हो चुकी थी। ऐसे में उसने राजा से तो कुछ नहीं कहा। जो मांडुक ऋषि थे वो सीधा धर्मराज के पास पहुँचे और धर्मराज से बिल्कुल तल्ख लहजों में एक सवाल किया कि हे धर्मराज, मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझे सूली तक पहुंचा दिया। तब धर्मराज ने कहा था कि बचपन में आपने एक कीड़े मकोड़े को सीख चुभोई थी, इसलिए आपको वहां तक सूली तक जाना पड़ा। इस जवाब से वो मांडुक ऋषि खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। उसने फिर सवाल पूछा कि क्या अनजाने में हुई कोई बचपन की गलती को आप इतनी बड़ा सजा दे सकते हैं क्या? मैं आपको श्राप देता हूं कि आप उसी नश्वर पृथ्वी पर जाकर, जहां से आपने हम पे हुक्म चलाया है, जहां से हम पे आपने अन्याय किया है, वहीं जाकर आप 100 वर्षों तक एक नीच कुल में आप जन्म लेंगे और वहाँ पे आप चाहे कितनी भी अपनी करवाने की कोशिश करें, कोई आपका बात मानने वाला नहीं होगा। और जब उन्होंने महाभारत काल में जन्म लिया, जब नियोग विधि से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हो रहा था, तो एक दासी जिसका नाम परिश्रमी था, परिश्रमी ने उस नियोग विधि में अपने आप को भी शामिल किया और जो उससे और वेद व्यास जी से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया धर्मदेव। उसे शिवा के नाम से भी पहचानते थे लोग। जब वो बड़े हुए तो उनका ही नाम विदुर कहलाया। जी हाँ, महात्मा विदुर। विदुर महाभारत काल के एक ऐसे पवित्र पात्र का नाम है जो महाभारत के अभट्ट योद्धाओं के सामने एक ऐसा नाम आकर ठहरता है जो योद्धा तो नहीं था, लेकिन इतना नीतिवान, इतना गुणवान, इतना आदर्शवान और इतना नीतिज्ञ आदमी था कि उसे कुरु साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और जब उसकी एक नहीं चली, प्रधानमंत्री होने के बाद भी राजा ने उसका बात नहीं माना, तो उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले अपने पद का त्याग कर दिया था। और जब श्री कृष्ण शांति वार्ता के लिए आए थे तो उन्होंने ना ही दुर्योधन के महल में रहना स्वीकार किया, ना ही धृतराष्ट्र के साथ वो रहे। उन्होंने कहा था, मैं चाहे जैसे भी रहूँगा, काका श्री विदुर के यहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा था कि यदि आप धृतकृता को आमंत्रण करेंगे, निमंत्रित करेंगे, तो सारे कौरवों का नाश निश्चित है, ये आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। फिर भी उनके बातों को नहीं माना गया था और अंततः पूरे कुरुवंश का सर्वनाश होकर रहा था। जब युद्ध समाप्त हो गए तो वही विदुर थे जिन्होंने पूरे चारों धाम का और पूरे भारत भ्रमण किया था। भारत भ्रमण करने के बाद जब वो लौट कर आए थे तो उन्होंने
अच्छी अच्छी कहानियाँ धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। और एक शाम की बात है, उन्होंने वानप्रस्थ को जाने को भी महाराज धृतराष्ट्र को सुझाया था। उन्होंने कहा था कि हे धृतराष्ट्र, आपके सारे पुत्र मारे गए, आपने उन पांचों भाइयों पे कितने जघन्य अपराध थोपे, कितने जघन्य अपराध किए उनके साथ, और आज फिर भी आप उन्हीं की रोटी खा रहे हो। गाहे बगाहे आपको भीम गालियां देता है, ऐसे शब्द कहता है, ऐसे कटु वचन कहता है, जिसे आप सहते हो फिर भी यही रहते हो। मेरी मानो तो वानप्रस्थ को चलो। और उसके कहने से ही विदुर, धृतराष्ट्र, माँ कुंती और गांधारी चारों ही उत्तराखंड की तरफ वन गुफाओं में चले गए थे और एक कुटिया बनाकर बहुत दिनों तक रहा था। बहुत क्षोभ भी हुआ था युधिष्ठिर को कि उनके चारों जो अग्रज थे जाने कहाँ चले गए। तो एक दिन नारायण नारायण करता हुआ नारद मुनि युधिष्ठिर के पास उनके दरबार में पहुँचे थे। उनसे भी यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दिया था कि जाने वाले का शोक मत करो, हे विद्वान आत्मा, हे युधिष्ठिर, वो लोग फला फला जंगल में हैं और कुदरत की यही रीत है, अब उनका अंत समय भी आने वाला है। 5 दिन के बाद जंगल में भयानक आग लगेगी और वो सभी अग्नि को समर्पित हो जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो महात्मा विदुर की जो नीतियां हैं, जो उनके जीवन दर्शन हैं, वो बहुत ही स्पष्टवादिता है से हर बात को रखते थे और बात खरी खरी कहने में वो बहुत ही महारत हासिल था उनको। चाहे सामने कैसा भी आदमी हो, चाहे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, वो सत्य कहने से नहीं चूकते थे। और यही अक्खड़पन उनका जो धर्मराज का जो रूप है वो दिखाता था। आखिरकार जब वो समाधिस्थ होने लग गए, जब वो मृत्यु को प्राप्त होने लग गए, तो उन्होंने अपने आप को धर्मराज युधिष्ठिर में समाहित कर दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़े असमंजस में पड़े थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा ये क्या हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वो भी धर्म के ही अवतार हैं और तुम भी धर्म के ही अवतार हो। इस तरह से उनका तुम्हारे में विलीन हो जाना एक स्वीकार्यता पूर्वक इसे ग्रहण करना चाहिए। और युधिष्ठिर ने यह स्वीकार किया था और अंततोगत्वा युधिष्ठिर में ही वो विदुर समाहित हुए थे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि महात्मा विदुर हर मोड़ पर पांडवों का साथ देते हैं। वो पांडवों का साथ इसलिए देते हैं कि पांडव सही रास्ते पे थे। उनका कभी आशय ये नहीं था कि वो पांडवों के पक्ष में थे, वो हमेशा सत्य के पक्ष में झुकते थे। और उन्होंने जान लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि कौन सा व्यक्ति सत्य पे चल रहा है और कौन सा व्यक्ति असत्य पे चल रहा है। उन्होंने हमेशा महाराज धृतराष्ट्र को बहुत ही अनुनय विनय आदर भाव से हर बातें समझाने की चेष्टा की थी, परंतु उनकी एक नहीं सुनी गई, क्योंकि उनको उनका श्राप ही ऐसा था। वो श्रापित जीवन जी रहे थे और एक महात्मा होते हुए भी, एक बहुत ही धर्मराज होते हुए भी, वो ना ही नीच जाति में होने के कारण उसे युद्ध कौशल सिखाया गया। हाँ, उनके पास नीतिज्ञता थी और उनके पास नीति निर्धारण थे। जो उन्होंने अपने जीवन में जिस वाक्य का प्रयोग किया वो विदुर नीति के रूप से जाना जाता है। और विदुर नीति आज भी बहुत ही मानवता के लिए अच्छी नीति मानी जाती है। ऐसे महान अवतारी पुरुष को लाख लाख अभिवादन है, नमस्कार है, धन्यवाद, नमस्कार।